नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जॉब पे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 38 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, साथ ही सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी फटाफट जितने भी विद्यार्थी हैं ऑनलाइन आ जाइए, और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, सबसे तेज इस यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप सभी फटाफट ऑनलाइन आ जाइए, आज दमदार कुछ होने वाली है फ्रेंड। और ये जो सेट है मैं बता दूं आप सभी के बीच पे, ये सेट नंबर 38 है, ठीक है, ऑनलाइन। और आप सभी 1 से लेकर 37 तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ, फटाफट आप सभी ऑनलाइन आ जाइए। तो चलिए कुछ को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप सभी वीडियो को थम्स अप करें और वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न संख्या 1 आप सभी के स्क्रीन पे, ठीक है। मुखमंड अष्टोष का सकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड आप सभी फटाफट आंसर करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, टाइलिन, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आप सभी फ्रेंड फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को दमदार करके आप सभी वीडियो को थम्स अप कर दें। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन में, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? जी हाँ, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दूं, संक्रमण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, संक्रमण के द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन में, मैं सभी फ्रेंड आप सभी को 5 सेकंड का दूंगा मौका, ठीक है। तो आप सभी फटाफट आंसर करें। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन में, किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? जी हाँ, किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो आप सभी के फ्रेंड समय में 5 सेकंड है। जी हाँ बिल्कुल, रमेश जी, गौतम जी, अंकित जी, आप सभी का सही आंसर है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, अवट्टू ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अवंटू ग्रंथि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पे, मादा जनन हार्मोन है? जी हाँ, मादा जनन हार्मोन है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी फटाफट आंसर करें। जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ, जी हाँ निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो फ्रेंड आप सभी फटाफट आंसर करें। आप सभी का 5 सेकंड का समय दिया गया है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही रमेश जी, बिल्कुल सही राकेश जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दल्तवक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, दल्तवक, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड मैं जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, आप सभी को वहीं पर ये पीडीएफ मटेरियल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को थम्स अप कर दे जो भी नया है। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पे, कैसे रोकू जंतु, जी हाँ कैसे रोकू जंतु आप सभी के स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6 लग चुके हैं। कशेरुकी जंतु शरीर के सर्वाधिक कठोर भाग होता है? जी हाँ, इनमें पूछा गया है कशेरुकी जंतु शरीर के सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो आप सभी फटाफट आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल, जी नहीं आपका गलत है। जी हाँ रमेश जी आपका गलत जवाब है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिमल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिमल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, चलिए अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन में 7, मानव शरीर, जी हाँ मानव शरीर के कौन सा अंग, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? जी हाँ, इनमें पूछा गया है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो चलिए फटाफट आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता दूं, मस्तिष्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मस्तिष्क, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आप सभी के स्क्रीन में, कंडरा जोड़ता है? जी हाँ फ्रेंड, कंडरा जोड़ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंडरा जोड़ता है। आप सभी राइट आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए
कंडरा जो जोड़ता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेशी की हड्डी को। जी हाँ, पेशी की हड्डी को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, पेशी की हड्डी को। प्रश्न संख्या 9 आप सभी के स्क्रीन में मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उरु अस्थि, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उरु अस्थि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन में रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। जी हाँ, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सी। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। तो सी हो जाएगा फ्रेंड कैल्शियम, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन पे थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का जो नाम है, आप सभी को बता दूं, थाइमोसिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, थाइमोसिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। जी हाँ फ्रेंड, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यूटरस। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 आप सभी के स्क्रीन में निम्नलिखित में कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन में 14 ईसीजी। जी हाँ, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 आप सभी के स्क्रीन पे महिलाओं में गर्भाशय होता है। जी हाँ, महिलाओं में गर्भाशय में होता है। तो चलिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 आप सभी के स्क्रीन पे इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। वीवीआई प्रश्न है। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी बता दूं वीवीआई प्रश्न है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो चलिए आप सभी फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एस्फेग्नोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एस्फेग्नोमीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आप सभी के स्क्रीन में आयोडीन युक्त हार्मोन है। जी हाँ, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो फ्रेंड आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, थायोरक्सिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, थायोरक्सिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 आप सभी के स्क्रीन पे मानव शरीर, जी हाँ, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना को संलग्न करती है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृदांड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वृदांड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 जी हाँ फ्रेंड, ये जिला पुलिस में आया हुआ पेपर है, ठीक है। आप सभी जाकर देख सकते हैं, सेकंड सेट में आया हुआ प्रश्न पेपर है जेएसएससी के द्वारा। ठोस कपूर से वाष्प बनने को क्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वापातन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वापातन। तो जाकर जिला पुलिस का पेपर देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 20। तो फ्रेंड अगर हमारी क्विज कैसी लग रही है आप सभी जरूर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को थम्स अप करके जरूर इस वीडियो को शेयर करें। प्रश्न संख्या 20 आप सभी के स्क्रीन पे एथिलीन पॉलीएथिलीन में बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुलीकरण। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 आप सभी के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड चलिए मीथेन की अणु आकृति होती है। तो आप सभी फटाफट आंसर करने की कोशिश कीजिए। मीथेन की अणु आकृति होती है। तो चलिए बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, समचतुर्फलकीय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है। बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा, फटाफट आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिए। फलों को पकाने के लिए
कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? तो फ्रेंड वीवीआई सवाल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और फ्रेंड हमारी क्विज जो है कैसी लग रही है, आप सभी सुझाव जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए आने वाले दिनों में और बेहतर ऑनलाइन क्विज होने वाली है फ्रेंड। तो आप सभी बने रहे हमारे चैनल के साथ। प्रश्न संख्या 23, तंबाकू की पत्तियों में होता है। जी हाँ, तंबाकू के पत्तियों में होता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, निकोटिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू के जो पत्तियों में होता है निकोटिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, आप सभी की स्क्रीन पे हल्दी, प्रश्न संख्या स्क्रीन आप सभी के सामने हल्दी पूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस प्रकार से प्राप्त होती है? जी हाँ, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे को किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, शुष्क प्रकंद से। तो चलिए आप सभी के स्क्रीन में फ्रेंड आखिरी प्रश्न, ठीक है। किस पेड़ की छाल से, जी हाँ, किस पेड़ की छाल से मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड आप सभी फटाफट आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या आप सभी के स्क्रीन पे आखिरी है, ठीक है। किस पेड़ की छाल से मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, दालचीनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, दालचीनी। तो फ्रेंड क्विज कैसी लगी, आप सभी सुझाव जरूर दें। कोई भी अगर हमारी त्रुटि रहेगी तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, आप सभी जरूर सुझाव देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।